गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ सौरभ मीना एंड मैंने लास्ट वीडियो बनाया था आई थिंक ऑन 30th ऑफ मई एंड ऑन असिस्टेंट्स एंड रिसेंटली 10th ऑफ जून को एक रिवाइज्ड वैकेंसी पोजीशन आई थी ऑफ आई आर आई असिस्टेंट्स, आई सी आर असिस्टेंट्स, जिसमें लेटेस्ट वैकेंसी पोजीशन थी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि वैकेंसीज विल बी मच लोअर दैन द कंबाइंड मेरिट लिस्ट में जितना कैंडिडेट्स हैं। सो वैसे ही आई कैन सी दैट नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 806 नॉट 1577। सो आई थिंक दैट्स अ गुड न्यूज़ बिकॉज कई कैंडिडेट्स जो ज्वाइन नहीं करेंगे, सो द रिमेनिंग कैंडिडेट्स विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन लेटर ऑन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। सो you guys can see that headquarters में 70 वैकेंसी है and इंस्टीट्यूट्स में 680, KVKs में 56, टोटल इंस्टीट्यूट से KVK की 736 एंड टोटल ओवरऑल सब मिला के 806। सो दिस इज इट एंड one interesting aspect which I could see in this order is IRI न्यू दिल्ली का 52 वैकेंसीज है टोटल, लेकिन जो रीजन सेंटर्स हैं उनकी वैकेंसी अलग से दिखाई गई है। IRI असम, IRI हज़ारीबाग। सो आई एम होपफुल कि जो बंदे को आसाम मिलेगा, जो प्रेफर करेगा उसको आसाम मिल जाएगा, जो हज़ारीबाग प्रेफर करेगा उसको हज़ारीबाग मिल जाएगा एंड चेंज नहीं होगा। अगर वो कंबाइंड IRI दिखाते तब इश्यूज़ क्रिएट हो सकते थे, बट लकीली ये इट्स अ वेरी गुड स्टेप कि इन्होंने सेंटर वाइज भी इन्होंने वैकेंसी दिखाई है। सो IRI कोई बंदा मान लीजिए आसाम का है, तो ही विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन IRI आसाम सेंटर। एंड इसके बाद आफ्टर 30th ऑफ मई ऑल्सो हैव बीन रिसीविंग सम मेल्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर फ्यू ऑफ देम। कईयों के रिप्लाई मैंने बाय रिटर्न ईमेल कर दिए थे। एंड नाउ द फर्स्ट मेल इज सम पर्सन currently working as an UDC under Ministry of Education, okay, Central Secretariat Service type ही है ये, Ministry of Education, and he recently got selected as a junior court assistant on level 6। level 6 ऑलरेडी मिल गया इनको, ठीक है। अब इनकी जो रैंक ICR में more than 100 है, is there any chance I will get headquarters? I don't think so, but there could be, so you can wait and see. If yes, is it beneficial me to leave the job for Supreme Court of ICR? See, I don't know कि वहाँ पे क्या promotional avenues हैं Supreme Court में। I have never worked over there, मुझे उसका experience नहीं है। I cannot comment and I'm not able to compare। मेरे लिए just level 6 and level 7 is not sufficient to compare, so I am not the right person to guide you on this, but जो मुझे समझ में आ रहा है आपकी रैंक इज़ मोर देन 100। इट्स डिफ़िकल्ट कि आपको हेडक्वार्टर्स मिल जाए। आई विश, आई प्रे दैट मिल जाए, बट वी नेवर नो। सो यू कैन एक्चुअली वेट एंड वॉच मोड रखिए, देखिए आपको क्या कहाँ पोस्टिंग मिलती है ना। अगर आपको लगता है कि लेवल 6 ही दोबारा यहाँ मिल रहा है, देन आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी पॉइंट इन ज्वाइनिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, उनका रैंक मोर देन 200 है, कैटेगरी रैंक OBC में कैटेगरी रैंक मोर देन 45 है। कैन आई गेट दिल्ली हेडक्वार्टर्स? आई डोंट थिंक सो यार, बट यू प्लीज़ वेट एंड वॉच। अभी देखिए ना कैटेगरी रैंक OBC में, देखिए एक मिनट, ये जो 70 है इसमें OBC का 16 है। बहुत मुश्किल है, बट यू कैन वेट एंड वॉच। एंड व्हेन विल प्रेफरेंस लिंक इज ओपन? I have no idea. Hopefully we are waiting कि I think जल्दी से जल्दी ये सब हो जाएगा प्रोसीजर्स। You just wait and watch। जो उसमें इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं इस ऑर्डर में, इसमें लिखा गया है कि इन रेगुलरली ये वेबसाइट विजिट करते रहना है। सो आई थिंक इन अ फ्यू डेज ओनली, इन कमिंग डेज हो जाएगा प्रेफरेंस लिंक ओपन, है ना। जस्ट ऑल द बेस्ट। Okay, this third one is ICR transfer spouse case medical facilities perks, please respond. Okay, this person, he sought my advice regarding a challenging situation where I had an opportunity in Telangana state with a bond value of 2 lakhs. Due to a delay in ICR assistant results, I decided to join the job। बेचारे ने 2 लाख रुपए का बॉन्ड भर दिया है वहाँ पे। Okay, now he has secured a rank of more than 130 in CML of ICR। headquarters तो नहीं मिलेगा, but I think
with a rank of something in the OBC NCL category. Okay, I am considering Hyderabad institutes and would appreciate your insights on the following questions regarding my job situation. Hyderabad, where I worked, hopefully I will be able to help you out. There are approximately 7 institutes. Yes, if I choose and secure a position in one of those institutes, will my posting be in Hyderabad or could it be in any regional stations across India? Hyderabad में there are some institutes जिनके regional station नहीं है. Look out for those. है ना, तो आपको हैदराबाद की पोस्टिंग मिल जाएगी. If a regional posting occurs, is there a significant possibility of transferring to Hyderabad Institute in future? Yes, why not? And what might be the time frame? I cannot guarantee any time frame, but it's a possibility. आप ट्रांसफ़र के केस, वो स्पाउस के वर्किंग के केस में इसको इसके ग्राउंड पे यू कैन अप्लाई एनी टाइम, है ना. डिपेंडिंग ऑन दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अ डिसीजन कैन बी टेकन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बाय दैट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, विच आई एम नॉट, so I cannot comment right now. ठीक है. Your wife works in a public sector bank in Telangana. Could this? Yes, this will definitely assist in facilitating a transfer. All the best. Okay. Now, second point is what medical facilities are available at ICR institutes. Generally, ICR institutes में क्या होता है कि जो जिस शहर में वो लोग जो इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड है उसी शहर में जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके साथ एग्रीमेंट्स होता है, MOUs होते हैं फॉर ट्रीटमेंट एट CGHS रेट्स. नाउ इन दिस सिनेरियो जैसे हैदराबाद में है, उनकी काफ़ी एग्रीमेंट्स है बहुत नियर बाय इंस्टीट्यूट्स के साथ. सो बहुत ही अच्छा कवरेज है एंड फैसिलिटी बहुत अच्छी है. आपको कुछ भी इशू होता है CGHS रेट में ट्रीटमेंट हो जाएगा या फिर कैशलेस भी हो जाएगा. कई बार वो एग्रीमेंट में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. सो मेडिकल सर्विसेज फुली कवर्ड है, पार्शियली रिम्बर्स नहीं होता है. CGHS रेट में जो होगा वो रिम्बर्स हो जाएगा. मैं करंटली, बिकॉज हिज करंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर माई फैमिली इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स. इधर भी आपके जितने भी डिपेंडेंट्स हैं सबको मिल जाएगा. थर्ड, आर देयर एनी पर्क्स इन ICR रिगार्डिंग चाइल्ड सिमिलर टू अदर्स? एंड येस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में पर्क्स हैं सेम, ऑल ऑफ देम आर ओवर हियर. ठीक है, नो नीड टू वरी. चाइल्ड केयर के ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है वो भी है. ठीक है. सो योर गाइडेंस विल असिस्ट मी इन मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. आई होप आई वॉज एबल टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज एंड ऑल द बेस्ट टू यू. एंड अगर सिमिलर सिचुएशन है देन वाई आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे आने से आपको लॉस बेयर करने से फ़ायदा हो सकता है. मान लीजिए कि आपकी सैलरी उधर तेलंगाना में सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो ये 2 लाख का बॉन्ड आप पे करोगे, है ना, तो ये आपका लॉस हो जाएगा. सो आई थिंक मेरे को तो जो समझ में आ रहा है इट इज़ सिमिलर. बाकी इट्स योर डिसीजन. मैंने आपको पहले भी बोला है, हैदराबाद विजिट कर लीजिए, किसी इंस्टीट्यूट में देख लीजिए. ये दिस इज़ अ डिसीजन विच यू हैव टू टेक एंड यू हैव टू लिव विद फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. आई थिंक जितना मुझे समझ में आ रहा है ICR इज़ इक्वली गुड. ओनली इशू इज़ 2 लाख का बॉन्ड वाला. ठीक है, वो आप देख लीजिए. ठीक है. कई बार ऐसा भी होता है कि बॉन्ड वैल्यू में रिलैक्सेशन मिल जाता है. आप अपने रूल्स पढ़िए, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स बाय लॉज हैं उसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रिलैक्स द बॉन्ड पेमेंट, इसका पता करिए कौन है एंड ट्राई टू गेट एन अपॉइंटमेंट विद दैट अथॉरिटी. उनसे अपने पेरेंट्स को भी साथ में ले जाइए, बात करिए उनसे. ठीक है, कि अगर दे कैन रिलैक्स दैट बॉन्ड पेमेंट, इफ़ दे कैन रिलैक्स, वो अगर इफ़ दे एग्री, इफ़ यू आर एबल टू कन्विंस, व्हाट्स देयर इन ट्राइंग. आई मीन इफ़ दे आर एबल टू relax it, it will be better for you. Or if not relax, reduce it from 2 lakhs to say 50,000 or something, 1 lakh. ये भी होता है. So all the best. ठीक है. Fourth mail is, I have been selected in merit list of IR assistant all India rank more than 280, OBC rank more than 65. He is at level 4 at income tax Delhi. ठीक है, level 4 income tax Delhi में. There is 99% chance that I would be promoted to pay level 6 on 1st January 2025. 99% chance. ओके, मान लीजिए 99 को मैं 100% भी मान लूँ कि आप 1st January 2025 को level 6 में पहुँच गए. ठीक है. Now, should I join ICR Institute or headquarters provided I get Delhi or हरियाणा? देखिए, पहली बात, हेडक्वार्टर्स मिलना नहीं है आपको. ठीक है, इस रैंक पर बहुत ही कम चांस है.
बचा आपको इंस्टीट्यूट का लेवल 6 का, सेम लेवल पे आप जाएंगे। मेरे हिसाब से आप डिपार्टमेंट भी चेंज करेंगे एंड देयर इज़ नो पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे आप एक ट्रेंड पर्सन की तरह आ रहे हो इनकम टैक्स से। जब आप प्रमोट करके लेवल 6 पे आ रहे हो, यू आर ऑलरेडी ट्रेंड इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। आपके लिए कोई न्यू डिपार्टमेंट नहीं है, आपको इतनी परेशानी नहीं आएगी। यू विल बी एबल टू ईजिली स्विच ओवर प्रमोशन होने के बाद। आपको मतलब एक इतनी दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप जब आओगे इट इज़ एवरीथिंग विल बी न्यू एंड सेम लेवल है। तो ये जो बाकी की पॉइंट्स है ना, इस पर आपको सोचना पड़ेगा कि डिसीजन लेना या नहीं लेना। एक और बात आपने बताई कि आपकी जो करंट जॉब है इट इज़ नॉन ट्रांसफरेबल एट ऑल। हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए आप दिल्ली में ही रहेंगे। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा कि आप यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट में होंगे तो फ्यूचर में हो सकता है कि इंस्टीट्यूट के किसी रीजन स्टेशन में हो जाए फ्यूचर में। अभी तो हो सकता है आप दिल्ली ज्वाइन कर लो, जैसे NVPGRE ज्वाइन कर लो, बट से 7 years डाउन द लाइन आप यू माइट गेट ट्रांसफर टू सम ऑफ द रीजन स्टेशन, यू नेवर नो। सो ये जो बाकी के पॉइंट्स है ना, व्हेन यू आर एट द सेम लेवल, ये इन सब चीज़ों पे आप अपनी लिस्ट बनाइए, है ना, और सारा उसका एनालिसिस करिए और अपना स्वॉट एनालिसिस कर लीजिए। आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, किस टाइप का आपको वर्किंग पसंद है। जैसे इनकम टैक्स अगेन इज़ अ फील्ड जॉब, एट सम टाइम यू विल हैव टू डू फील्ड वर्क। असिस्टेंट इज़ ओनली अ डेस्क जॉब, मोनोटोनस जॉब। यू कैन थिंक इन दीज वे। अपना डिटेल्ड एनालिसिस राइटिंग में बनाइए एंड कीप दैट एनालिसिस विद यू एटलीस्ट फॉर 20 years। कल को फ्यूचर में पता चला 1 साल बाद ही आपका मन बदल जाए, आप बोले कि नहीं यार मुझे वहाँ ज्वाइन कर लेना चाहिए था वो, तो यू कैन वॉच इट एंड सी इट एंड थिंक अबाउट इट कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। इफ़ नॉट 1 year, 3 महीने बाद ही आपका मन करे कि अरे यार अभी भी ऑप्शन है ज्वाइनिंग का, एक्सटेंशन टाइप हो जाएगा, तो वो आपका दिमाग घूमना नहीं चाहिए। वो एक राइटिंग में अपना बनाइए, उसको सेव करके रखिए, ठीक है, अच्छा सा एनालिसिस करके। इट्स योर डिसीजन, यू हैव टू लिव विद इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज सेम लेवल पे है। ये पहले भी क्वेश्चन आया था कि इज देयर एनी सर्विस बॉन्ड इन ICAR असिस्टेंट। आई एम नॉट श्योर, आई डोंट थिंक सो। बाकी यू गाइज कैन फाइंड आउट कहीं से भी, अगर आपको पता चले तो। मेरे हिसाब से नहीं है, होता तो इट शुड हैव बीन मेंशन इन द नोटिफिकेशन। ओके, आई एम वर्किंग इन कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, 1900 grade पे from more than 3 years. Okay, rank 468. Okay, I just want previous service will be counted in ICAR if I get technical resignation. Why not? Simple, है ना। Will I get age relaxation benefits if I apply for other exams while working in ICAR? It depends. It depends कि आप किस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे कंडीशन है या नहीं। अगर है, they have to accept it. It's not ICAR. That organization where you applying, that has to accept you're working in ICAR as an for relaxation. So it depends. We can't say anything right now. That's all the best. Hopefully jaldi se jaldi we will be getting new assistants. God bless you all. Thank you.